What's up lovely people, here is Vlogging Kumar and I am back again with a new vlog. Welcome to the last video of 2020. So भैया हमारे चैनल का रिवाइंड वीडियो देखने से पहले एक बार आप लोग जरा हमारे देश को भी रिवाइंड में देख लो कि इस 2020 को हमने और आप सभी ने, पूरी दुनिया ने कैसे झेला है. So without wasting any more time, let's get started. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. देश के हर राज्य को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है. और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें. बताओ क्या हुआ, बताओ बात करो, क्या हुआ है बताओ. घर जाने के लिए. घर जा रहे हो हैं? नहीं, बिहार जाने के लिए. तो क्या दिक्कत हो रही है? मार रहा है पुलिस लोग. पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है. अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग. अच्छा, तो आपको बस नहीं मिल रही क्या? नहीं. अच्छा, कोई बस नहीं मिली जाने के लिए? नहीं. तो अभी कहाँ रह रहे हो? अब किधर आया लोग. अच्छा, तो कब से घूम रहे हो यहाँ पर? तीन रोज से. 3 दिन से घूम रहे हो जी. कोई गाड़ी नहीं मिली जाने के लिए? नहीं. क्या काम करते हो यहाँ पर? लेबर में. आप अभी मजदूरी करते हैं? जी. In the absence of public transport, they began on foot the desperate journey to reach their villages, which for many is hundreds of kilometers away. What has made their journey even tougher is the callous attitude of some policemen. Apart from battling fatigue, hunger and thirst, they have been mistreated by cops. As criticism grew against the high-handedness, cops appear to have become more accommodative now. There have been reports of cops allowing concerned citizens and NGOs to arrange food for migrants on the road. Therefore, it is the duty of the state and citizens to do everything possible to mitigate the hardships of our people. अब रैन बसेरे वाले भी पैसा मांगते हैं. लाओ जी पैसा दो. और खाने में क्या देगा? ये एक टाइम चावल देता. अब तो एक टाइम चावल में अपने घर जाके मरेंगे ना भाई. रूम से निकाल रहे हैं मकान मालिक. क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि रूम खाली करो मेरा. But due to lockdown, most of them still had to walk from faraway places. Among them, Vinay Samre, who's covering almost 300 kilometers to reach his village in Badayu. अप्रैल रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में मोमबत्ती, दिया, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। लोग से गरीब लोग तक सबने
देखू मैं कैसे जी कैसे नहीं क्या बोलू देखू मैं खाने के वांदे उस्मानाबाद। तो देखा आप सभी ने, जब मोदी जी ने हमें बोला कि शाम के 5 बजे या अगर मैं गलत हूँ तो 9 बजे कि घर की सभी लाइटें बंद करके आप सभी को दिए मोमबत्ती ये सब जलानी है, तो लोग मशाल लेके और एक टाइप ऑफ रैली बना के निकल रहे। और जब मोदी जी ने बोला था कि मतलब घर में ठंडा ठंडा थारी वो सब बर्तन बजाए, तो लोग फिर से पूरा टाइप ऑफ रैली इकट्ठा करके कम से कम 50-60 लोग निकल के धाए कोई पतरा लेके बजा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट ब्ला ब्ला ब्ला। सो भैया इन सब लोग का कुछ नहीं हो सकता। हम अपने बारे में बात करते हैं, यानी अब हमारे चैनल का रिवाइंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू द यूट्यूब रिवाइंड ऑफ ब्लॉगिंग कुमार। तो हम शुरुआत करेंगे 2019 की एंडिंग से। तो 19 की एंडिंग इतना धमाल किया है ना गाइस, एक बार देख लो इस ब्लॉग को। ब्रो अबे साले वेटर 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 यहाँ पे वेटर वेटर यहाँ पे रख वेटर दूसरा वेटर यहाँ पे रखो वेटर वेटर साहब यहाँ पे रखो वेटर। सब लोग को मिलेगा हिसाब से खाना, सब लोग हिसाब से खाना।
my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highway. कोविड से पहले वी वेंट कुर्ला फॉर ईटिंग स्मोक बिस्किट, ये था हमारा ब्लॉग। और कोविड के बाद हिंदू बॉय रोजा डे एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला ब्लॉग था। और इस ब्लॉग में मैंने इतनी ज़्यादा एंजॉयमेंट की है और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं आप सबको बता नहीं सकता। और इस ब्लॉग को देख के मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। इस ब्लॉग की वजह से या फिर मेरे रोज़ा रखने की वजह से लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि गाइस बोलने वाला का काम है बोलना। और जो बोलते हैं वो कुछ लोग सही भी बोलते, कुछ गलत भी बोलते, तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और मैं अपना को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने रोज़े रखे, फिर मैं अपनी मेकिंग इफ्तारी भी इतना आराम से कि मैंने इफ्तारी नहीं बनाई थी, सारी मेरी मम्मी ने की थी, खाली मैंने फल वो सब लेके आया था। और ये मैंने शायद ब्लॉग में बोला भी था। और उसके बाद फाइनली अब 24 रोज़ा कंप्लीट किया, हमारा रमज़ान का आखिरी वीडियो था। और इस वीडियो के बाद मुंबई 2020 की पहली बारिश, ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, बस मैंने इतना सोचा कि नहीं भैया उठना है और ब्लॉग बनाना है। और मैं उठा, मैंने अपना फ़ोन लिया and I started vlogging। चलो वो सब शुरू हो गया अपना। तो इस मुंबई 2020 की पहली बारिश के बाद जो हमने ब्लॉग डाला था वो था एक ट्रैवल ब्लॉग, जिसमें हमने शूट किया था 15 जनवरी 2020 को, और उसे हमने अपलोड किया था 19 जनवरी 2020 को। आपको पता होगा कि हमारे मोदी जी ने और इंडियन रेलवे ने मिलकर तय किया था कि भैया जो भी माइग्रेंट लेबर है उसे अपने घर तो कैसे ना कैसे पहुँचाना और ट्रेन को तो चालू करना ही है। तो इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों का मतलब है मोदी जी और इंडियन रेलवेज ने मिलकर ये तय किया था कि हम कुछ ट्रेन को चालू करेंगे। कुछ 10,000 ट्रेन में से 100 या 200 ट्रेन चालू हुई थी, फिर उसी में से एक ट्रेन चालू हुई थी 02925। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि भाई व्लॉगिंग कुमार आपने ईयर 2020 में सबसे ज़्यादा क्या किया था, अगर मेरे बच्चे ही पूछेंगे तो बता देता हूँ कि भाई व्लॉगिंग कुमार आपने सबसे ज़्यादा 2020 में क्या किया था। तो मैं उन्हें बोलूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा 2020 में मैंने किया था ट्रैवल, आई मीन ट्रैवलिंग। क्योंकि गाइस 2020 में मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया क्योंकि मैं 15 जून ऑफ 2020 को सबसे पहले गया था दिल्ली, फिर मैं रिटर्न आया, फिर गया दिल्ली, फिर रिटर्न आया, फिर मैं अपनी मॉम के साथ दिल्ली गया था। और मैं दिल्ली से मुंबई नहीं, मैं दिल्ली से बिहार गया। मैंने छठ पूजा के ब्लॉग ये सब बनाए, वो बात अलग है, अपलोड नहीं किया, समझ आपको फीलिंग समझ, डालूंगा ब्लॉग। उसके बाद मैं आया मुंबई, यानी कि हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि। तो इस ब्लॉग को बनाते या फिर अपलोड करने के बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आप सबको बता सकता हूँ कि आप सबने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और ये मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग था। उसके बाद मैंने दिल्ली से मुंबई आते समय मेरे एक ब्लॉग बनाया था। फिर ये तो हमारा ब्लॉग आया नो क्वारंटाइन इन दिल्ली। और इस ब्लॉग को बनाने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना, लेकिन एक नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे ब्लॉग को हमने टेरिस पे शूट कर लिया था। और इस वाले ब्लॉग को हमने छत पे क्यों शूट किया था, क्योंकि हमारे जो दिल्ली के सीएम है यानी अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि अभी दूसरी सिटी से स्टेट से दिल्ली में आ रहा है तो उसे 7 डेज की होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वैसे हम बहुत कम रह, लेकिन हम फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहते। अब दूध लेने से कोई भी जाएगा ना, नॉर्मल ग्रोसरी सब लाने के लिए खाली में घर से बाहर, बाकी तो मैं घर में रहता था, ये अपना यूट्यूब वगैरह में लगे रहता था। और उसके बाद हमारा ब्लॉग आया टिकटॉक बैन। भाई इतनी ज़्यादा मज़ा आई थी ना टिकटॉक बैन आने के बाद। उसके बाद 3 गुड न्यूज़ फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर, जिसकी मैंने न्यूज़ दी थी 600 की 700 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए थे, या 400 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए थे। और भी तो अच्छी कुछ दिन थी। उसके बाद जो दिन आया ना, वो दिन 2020 का वन ऑफ द बेस्ट डे था व्लॉगिंग कुमार के लिए, क्योंकि उसी दिन हमें मिला था हमारा ये पार्टनर। और वो दिन था 15 जुलाई 2020, जिस दिन हमें हमारा नया पार्टनर मिला था, यानी मेरा फर्स्ट DSLR कैमरा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फोकस करो इस पर। 15 जुलाई 2020 मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट दिन था। और इस दिन में काफ़ी ज़्यादा खुश भी था क्योंकि मुझे इस दिन अपनी लाइफ का पहला DSLR कैमरा मिला था। उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब मेरा जो पार्टनर है जितने का है उससे डबल में कमा ना लूँ, तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और ये खाली आप लोग की वजह से होगा गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। 1 साल हो गए बन के तो करो, मतलब गाली पे गाली सुनाता हूँ खाली मेरे घर वालों से कि क्या कर रहा है यूट्यूब। अभी वो लोग ब्लॉग देखे पता नहीं क्या बोलेंगे, बोलने दो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज। गॉट माय फर्स्ट DSLR वाले ब्लॉग के बाद हमारे और 2 ब्लॉग आए, जिसमें से एक था आई बॉट सम एक्सेसरीज फॉर माय पार्टनर। और पार्टनर मैंने शब्द का यूज़ किया था, बहुत लोगों को लगा भाई अपनी बंदी के लिए तो कुछ नहीं डालते, कोई बंदी नहीं। हमने अपने DSLR कैमरे का नाम ही पार्टनर रखा क्योंकि हम इससे काम करते हैं, ये हमारे इनकम है और क्या बोलते हैं हमारी रोजी है, रोटी है, ये वो दुनियादारी जो भी बोलते हैं। उसके बाद हमने ब्लॉग शूट किया था बैक टू होम मुंबई, जो कि हमारा फिर से दूसरा या तीसरा ट्रैवलिंग ब्लॉग था।
ये था हमारा दूसरा ट्रैवलिंग ब्लॉग। उसके बाद हम गए थे बोरा बाजार, यानी हम हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि में आ गए थे। और बोरा बाजार में एवे नहीं गया था, मेरे पास जो है गोरिल्ला पॉड था मेरे मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप वाला, वो इतना मजबूत नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इतना कंफर्टेबल नहीं था कि जिससे मैं अपना पार्टनर को हैंडल कर सकूँ। क्योंकि ऑफकोर्स यार कैमरा है तो हल्के से हल्का कितना भी कम से कम 5 किलो का तो होगा, आधे किलो का तो होगा, तो वैसे ही कैमरा बदलता। इसकी वजह से मैंने अपना गोरिल्ला पॉड लिया था। और ये वो दिन था जहाँ फिर से मैंने 4500 रुपीज़ अपने सेटअप के ऊपर इन्वेस्ट किए थे। और उसके बाद हमने ब्लॉग बताया पॉलिटिशियन जरा स्लम्स पे भी ध्यान दो, ये भी मेरा एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल ब्लॉग था, लेकिन मैंने इसमें अपनी वो बात रखी है जो बात सारे स्लम्स वाले रखना चाहते हैं। और पता नहीं कि इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप सभी को पता है कि अच्छी चीज़ ज़्यादा फैलती नहीं। उसके बाद हमने चोर बाज़ार का ब्लॉग बनाया, कुर्ला चोर बाज़ार, और इस पर भी आप सबने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वैसे ही कोई चोर बाज़ार नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आई गॉट स्कैम, जो कि मेरे साथ रियल में स्कैम हुआ था, हम अपना फेस टाइम लेने गए थे। सो गाइस, आई गॉट स्कैम इन कुर्ला के बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग आया था वो आया था ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो ड्यूरिंग कोविड-19। जी हाँ, हम फिर से दिल्ली जा चुके थे, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, दिल्ली तो मुंबई, मुंबई तो बिहार, ये वो दुनियादारी। सो ये ब्लॉग हमने बनाया था ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो, जिस पे आप लोग ने बहुत गंदा रिस्पॉन्स दिया था। 24 आवर्स होने के आ गए थे और मुझे 100 व्यूज़ नहीं आए थे ये। फिर उसके बाद हम सीधा फिर से ट्रैवलिंग ब्लॉग पे आ गए। नहीं, उसके बाद हमने एक शॉर्ट बनाया जिसमें हमने बनाया था तो कैसे है आप लोग, और ये शॉर्ट 3 मिनट 16 सेकंड का था। उसके बाद हमने फिर से एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाया जो कि हमारे चैनल पे एक 3rd ट्रैवलिंग ब्लॉग था। और ये ब्लॉग में हम दिल्ली टू पटना गए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, न्यू दिल्ली टू पटना जंक्शन। और न्यू दिल्ली टू पटना जंक्शन वाले ब्लॉग में भी आप सब ने ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स दिया था। उसके बाद हमने ब्लॉग बनाया लास्ट फर्स्ट डे इन पटना, और ये ब्लॉग पे भी आप सब ने एकदम ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स दिया था। और यही मेरे चैनल का आखिरी ब्लॉग है। तो यही थी भैया हमारी कुछ जर्नी। सभी लोग यूट्यूब रिवाइंड में अपने क्या करते, साल के क्लिप डालते हैं या फिर टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग, लेकिन हमसे जो हुआ वो हमने किया आप सबके लिए, और हम ऐसे ही करते आएंगे। एंड सॉरी फॉर छठ पूजा ब्लॉग गाइस, मैं खुद इतना गंदा महसूस कर रहा हूँ ना कि छठ पूजा को होकर 1.5 महीने हो गए और मैंने अभी तक उसके ब्लॉग नहीं डाले। सो आप लोग को बुरा लग रहा है, उससे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। इस रिवाइंड वीडियो की बात करें तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं रिवाइंड वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ब्लॉगिंग कुमार, तुमने वो सब कुछ किया जो कि एक ब्लॉगर करता है, एक यूट्यूबर करता है, एक्सेप्ट क्लिकबेट एंड Q&A। और Q&A तो ऑफकोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास अभी उतनी ऑडियंस नहीं है जिससे हम Q&A कर सके। होप यू गाइस लाइक माय यूट्यूब रिवाइंड 2020। तो भैया यही थी हमारी कुछ 2020 की जर्नी। चैनल पे तो उतनी अच्छी जर्नी नहीं रही मेरी, क्योंकि गाइस चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे पर्सनल लाइफ में बताओ तो मेरा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता प्लीज़। सो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे नहीं बंद मत करना। So guys, wishing you all a very very happy new year। मैं चिल्ला रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज कोई भी स्टेटस में ये नहीं डालेगा या फिर कमेंट में ये नहीं लिखेगा मिस यू 2020, क्योंकि भैया 2020 को बहुत झेला है हमने। और छठ पूजा के ब्लॉग पक्का आएंगे। अभी ये हमारा रिवाइंड ब्लॉग है, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय। पार्टी बनाना मत भूलना, मचा दो, बाय। हैप्पी न्यू ईयर, बाय। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं अपनी पब्लिक को, हैप्पी न्यू ईयर।